अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी लास्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन। चले नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले कर लेते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की पहले एपिसोड से लेके आज तक की रिव्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस ड्रामे के अंदर हीरो और हीरोइन, हीरो का नाम है आहद रजा मीर और हीरोइन का नाम है दनानीर मुबीन, यानी कि पारी हो रही है। अहद रजा मीर अपने ही सगे बाप आसिफ रजा मीर का बेटा भी इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है, जबकि दनानीर मुबीन का नाम रोशी आयत सुलेमान है। आयत सुलेमान सर तलहा के ऑफिस में काम करती है और काम करते करते कब मोहब्बत होगी पता ही नहीं चला। रोशी सर तलहा से इस कदर मोहब्बत करती है कि तन मन धन सब कुछ वारने के लिए तैयार, लेकिन सर तलहा किसी और से करते हैं प्यार। सर तलहा सबीका नामी की लड़की से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबीका लड़की ने आहद रजा मीर सर तलहा की मोहब्बत को रिजेक्ट करके यूके चली जाती है। जिस लड़की के साथ सर तलहा करते थे मोहब्बत, जिसके लिए होता था दिल बेकरार, लेकिन सबीका ने कर दिया सख्ती से इनकार। अच्छा जी, इनकार करने की वजह कुछ इस तरह से थी। आहद रजा मीर के बड़े भाई और भाभी जो कि किसी हादसे में मारे जाते हैं, और उनका एक बेटा नाम है जिसका मोहित, और मोहित की परवरिश कर रहे हैं सर तलहा। सर तलहा ने अपने बड़े भाई और भाभी हॉस्पिटल में उधर प्रॉमिस किया था कि आपके बेटे की मैं परवरिश करूंगा, अच्छी तरबियत करूंगा, भले मुझे अपनी शादी की ही क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े। नाज़रीन सामीन, सर तलहा ने सबीका से शादी के लिए कहा। सबीका और सर तलहा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सबीका को जब पता चला कि अहद रजा मीर यानी कि सर तलहा का जो भतीजा उसको पालना पड़ेगा, सबीका सिर्फ मोहित की परवरिश और उसकी देखभाल से डर के घबरा गई और मोहब्बत का भी किया इनकार और साफ साफ कह दिया कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे भतीजे से नहीं। अगर शादी करनी है तो उसको किसी शेल्टर रूम में दाखिल करवा दो। चले नाज़रीन सामीन, सबीका तो यूके चली गई, लेकिन सर तलहा अपनी जिंदगी में बड़े टूट बिखर जाते हैं और अपने बाबा के ऑफिस को संभालने लग जाते हैं अपने माजी को बुलाने की खातिर। उन्हीं दौरान रोशी सर सुलेमान के सर तलहा के ऑफिस में आती है, खूब मोहब्बत करती है, लेकिन सर तलहा रोशी की मोहब्बत का मुसलसल इनकार करते हैं। वजह सिर्फ ये थी कि आयत सुलेमानी रोशी दनानीर मुबीन सर तलहा से 15 साल छोटी थी, और सर तलहा नहीं चाहते थे कि इतनी छोटी सारी बचपने नामी लड़की के ऊपर मैं अपने घर की और मोहित की जिम्मेदारी डालूं। लेकिन हकीकत में आपको बता देती हूँ, सर तलहा भी रोशी से मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन दिल को बड़ा समझाया और बड़ा ड्रामेबाजियां की कि दनानीर मुबीन को ना पता चले कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हमारी दनानीर मुबीन ने सर तलहा से साफ कह दिया, मैंने अपने आप को सर से लेके पांव तक बदल लिया है, लेकिन आप हैं कि आपके सर से जूं ही नहीं मरती, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते। चलें जी, खलासा कलाम ये हो जाता है, मोहब्बत करते करते मोहब्बत से पीछे हटते हटते सर तलहा एक दिन रोशी की शादी होने लगती है शारिक नामी लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का रोशी को ब्लैकमेल करता है और गंदी वीडियो एडिट करवा के उसको जलील करना चाहता था। लेकिन खैर, शादी वाले दिन रोशी और शारिक की शादी होने वाली होती है और शारिक उसकी तस्वीर को दिखाने के लिए बड़ा बेकरार होता है, लेकिन वो तो अल्लाह भला करे सर तलहा का कि शारिक को पुलिस की जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और खुद रोशी की शादी में आ जाते हैं बाराती बनकर। शारिक जो के दर हमारी रोशी का दूल्हा बन के उधर निकाह पढ़ने के लिए आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया। रोशी के घर वालों ने शारिक के घर वालों को कॉल की कि पूरे लोग मेहमान तुम्हारी बारात का इंतजार कर रहे हैं, शारिक क्यों नहीं आया। और रोशी की माँ ने जब शारिक की माँ को कॉल की, शारिक की माँ बड़ी परेशान है और आगे से साफ कह दिया कि कैसे आ सकता है, मेरा बेटा सुबह ब्यूटी पार्लर गया था दूल्हा बनने के लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। पता करवाया है, लेकिन पार्लर वालों ने बताया जो ही शारिक यहाँ से दूल्हा बन के बाहर निकला था, एक काले शीशों वाली कार आई, 4 बंदे अंदर से निकले, जोर जबरदस्ती के साथ उसको गाड़ी के अंदर बना दिया, यानी कि उसको उठवा लिया है। मेरे बेटे का पता नहीं चल रहा और आज रोशी की बारात नहीं आएगी। ये बात सुन के नाज़रीन सामी, रोशी के तो घर वालों को पड़ चुके हैं दंदल और नानाबू बड़े बेहोश होने पे आ गए। यहाँ तक कि नानाबू ने कह दिया कि मेरी बेटी की शादी होगी और आज ही होगी, और सर तलहा के साथ शादी कर दी गई जनाब। अब रोशी और सर तलहा दोनों यही चाहते थे, लेकिन सर तलहा बताते नहीं थे कि वो रोशी से मोहब्बत करते हैं, और दूसरी तरफ रोशी की यही तमन्ना थी कि सर तलहा के साथ शादी हो जाए। चले जाए, जैसे तैसे मुकद्दर में लिख दिया गया रोशी के सर तलहा। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है आगे, अब कर लेते हैं इस ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन कंप्लीट स्टोरी तक।
जैसा कि पीछे जितनी भी मैंने 4-5 मिनट की बताई वो तो कंप्लीट था रिव्यू। अब आप लोगों को पता चलता है दनानिर मुबीन और हमारे सरतलहा दोनों की हो चुकी है शादी, और खसूसी आमूमन ड्रामों की तरह ऐसे ही होता है, निकाह तो कर लेते हैं लेकिन कमरे के अंदर दोनों एक दूसरे का मियाँ बीवी नहीं बनते, इज़्दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करते। बिल्कुल आके कमरे में सिर्फ यही कहते हैं, तुमने मुझे टच नहीं करना, तुमने मुझे हाथ नहीं लगाना। लोगों के सामने तो हम मियाँ बीवी हैं लेकिन एक छत के नीचे रह के हम बिल्कुल अजनबी और बेगाने। खसूसी अमूमन ड्रामों के अंदर हमारे पाकिस्तानी यही कुछ दिखाया जा रहा है और यही खेल तमाशा इस ड्रामे के अंदर भी हो रहा है। नाज़रीन व सामीन, दनानिर मुबीन की अदाकारी के तो मैं कहती हूँ क्या ही कहने। मीम से मोहब्बत ड्रामा अगर कामयाब है तो दनानिर मुबीन की वजह से। आहद रज़ा मीर भी दनानिर मुबीन की अदाकारी से पीछे हट गए, यानी कि नंबर ले गई कामयाब अदाकारी के जौहर लोहा मनवा लिया दनानिर मुबीन ने। मीम से मोहब्बत ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामों में से ट्रेंडिंग के ऊपर ड्रामा चाह रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इस ड्रामे ने आग लगा दी है। अहद रज़ा मीर और दनानिर मुबीन की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन सामी, इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से होगी। शारिक अपने अंजाम तक पहुंचेगा, दनानिर मुबीन से आके माफ़ी मांगेगा। शारिक अपने सर तलहा के घर में आएगा और रोशी के घर वालों को, दुनिया वालों को बताएगा रोशी पाक दामन है, उसके अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो भी काम किया अपना बदला और थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए। नाज़रीन सामीन, हमारी रोशी और आयत सुलेमानी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लास्ट एपिसोड में दनानिर मुबीन के यहाँ एक बेटी पैदा होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सर तलहा का एक भतीजा, नाम है उसका मोहित, और आयत सुलेमानी की हो जाएगी बेटी। आहिस्ता आहिस्ता मीम से मोहब्बत ड्रामे